इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अ हाउस इज नॉट अ होम। इसको मैं हिंदी में लाइन बाय लाइन आपको समझाने वाली हूँ। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो पहले से मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि किस तरह से वो बताते हैं ऑथर की उन्होंने अपनी बिल्ली को रेस्क्यू किया था और उसको एक अच्छी जिंदगी दी है। इससे आगे का भी हम इस वीडियो में पढ़ लेंगे। माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म। उनकी जो माँ थी, जो फायर प्लेस में जहाँ आग जल रहा था ना, उसको होता है ना उसमें थोड़ा सा और लकड़ियां डालना या ये सब करना, जिससे कि क्या है कि आग अच्छे से जलता रहे। तो वो यही कर रही थी उनकी माँ वहां पे बैठ करके, ताकि रूम जो है, घर जो है वो अच्छे से गर्म रहे। सडनली आई स्मेल समथिंग स्ट्रेंज। तभी अचानक से क्या हुआ कि ऑथर को कुछ अजीब सा महक महसूस हुआ, कुछ अजीब सा उनको महक आया। एंड देन आई नोटिस इट। तभी उन्होंने ध्यान दिया, नोटिस किया, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग। तब उन्होंने नोटिस किया कि क्या हुआ है कि जो सीलिंग है ना, जो छत है, वहां से क्या हुआ है कि धुआं निकल रहा है घर की छत से, छज्जे से। द स्मोक बिगन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी। अब क्या हुआ कि बहुत ही जल्द क्या हुआ कि रूम में पूरा का पूरा धुआं भर गया। इतना धुआं भर गया कि मुश्किल से उनको कुछ दिखाई भी दे। Groping our way into the front door, we all ran out into the front yard. अब क्या हुआ कि सब के सब भाग करके घर का जो आगे का पोर्शन होता है ना, आगे के दरवाजे से भाग करके आगे के पोर्शन में बाहर निकल गए। By the time we made our way outside, समय रहते इन लोगों ने अपने आप को जल्दी से घर से बाहर निकाल लिया था। The whole roof was engulfed in flames and it was spreading quickly. क्या हुआ था कि पूरा का पूरा छत जो था वो आग से झुलस गया था और आग बहुत ही तेजी से बढ़ता जा रहा था। आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट। ये दौड़ करके अपने पड़ोसी के पास गए ताकि वो फायर डिपार्टमेंट जो होते हैं ना, फायर ब्रिगेड्स वाले, तो उन लोगों को बुला ले। वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस। तभी इन्होंने देखा कि उनकी माँ जो है वो दौड़ करके घर में अंदर चली गई। माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग ए स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तब इन्होंने देखा कि फिर वापस उनकी माँ अंदर से दौड़ते हुए बाहर आई और उनके हाथ में उन्होंने कैरी कर रखा था एक छोटा सा मेटल का बॉक्स, जिसमें कि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो जरूरी कागज वगैरह होते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स, वो सारे थे उस मेटल के बॉक्स में। सी ड्रॉप्स द केस ऑन द लॉन एंड इन अ क्रेज स्टेट रैन बैक इनटू द हाउस। अब क्या हुआ कि उन्होंने उस केस को, जो मेटल का जो बॉक्स था, उसको तो फेंक दिया जल्दी से बाहर, लॉन में आकर के, गार्डन में आकर के बाहर फेंक दिया और फिर बिल्कुल पागलों की तरह दौड़ते हुए वापस घर में चली गई। आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर। और इनको पता था ऑथर को कि वो अब क्या लेने गई हैं अंदर से। माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग। जब मैं यंग था, छोटा था, तभी क्या हुआ था कि मेरे पापा की मृत्यु हो गई थी। एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर्स एंड लेटर्स गो अप इन द फ्लेम। वो यहाँ बता रहे हैं कि उनको ये पता था कि वो उनके फोटोज और जो लेटर्स थे ना, उनको तो आग में नहीं जलने देंगी। दे वर द ओनली थिंग्स दैट शी हैड टू रिमेम्बर हिम बाय। स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो। यहाँ वो बता रहे हैं कि वो वही फोटोज, जो पापा के फोटोज थे ना और लेटर्स, वो लेने के लिए वापस घर में गई थी, क्योंकि वो उसको आग में नहीं जलने दे सकती थी, क्योंकि सिर्फ वही चीज थी जो उनके पापा की याद में उनकी माँ के पास रह गए थे और कुछ नहीं था। फिर भी इनको पता था कि वो उनके लिए कितना जरूरी है, लेकिन फिर भी एक बार के लिए चिल्लाते हैं कि मम्मी अंदर मत जाओ, लेकिन वो नहीं सुनती हैं। आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक। इन्होंने क्या किया कि ये भी बिल्कुल उनके पीछे दौड़ने ही वाले थे अब घर में जाने के लिए, लेकिन पीछे से उनको किसी ने पकड़ लिया। इनको ऐसा लगा कि पीछे से किसी ने उन्हें पकड़ लिया। इट वॉज अ फायरमैन। वो एक फायरमैन था जो कि आग बुझाने आए थे ना, उसी में से एक आदमी था। आई हैडंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विद द फायर ट्रक्स। इन्होंने अपनी माँ की तरफ देखने में ये भी नहीं ध्यान दिया था कि पीछे जो रोड था ना, वो पूरा वो फायर वाले जो ट्रक्स होते हैं ना, उससे पूरा भरा हुआ था। मतलब कि सभी आ गए थे आग बुझाने के लिए। आई वॉज ट्राइंग टू फ्री माई सेल्फ फ्रॉम हिज ग्रैप्स यिलिंग। वो यहाँ बता रहे हैं कि ये उनको आपने मतलब अपने आप को उनके हाथ से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। येलिंग कर रहा था, मतलब कि चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि वो उनको छोड़ दें। यू डोंट अंडरस्टैंड माई मदर्स इन देयर। यहाँ वो बोल रहे थे फायरमैन से कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, मेरी माँ अंदर चली गई है, तो इस वजह से ये जाना चाहते थे। ही हेल्ड ऑन मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इनटू द हाउस। अब उन लोगों ने इसको पकड़ के रखा, एक फायरमैन ने इसको पकड़ के रखा और बाकी के जल्दी जल्दी दौड़ करके घर के अंदर गए।
He knew that I wasn't acting very logically and that if he were to let go, I would run. He was right. यहाँ वो बता रहे हैं कि वो फायरमैन जो था वो समझ गया था कि ये जो है अभी अपने होशो हवास में नहीं है, बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि अगर अंदर जाएंगे तो जल जाएंगे। अगर वो यहाँ छोड़ देते ना तो ये जो ऑथर थे ये दौड़ करके घर में चले जाते। इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड। यहाँ वो बोलते हैं, उसको पकड़े हुए रहते हैं ऑथर को, और बताते हैं कि वो बहुत ही जल्द उनको ले आएंगे। मतलब जो बाकी के फायर फाइटर्स हैं ना, उनकी माँ को अंदर से बहुत ही जल्द निकाल लाएंगे, तो इतना टेंशन मत लो। ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सैट मी डाउन इन आवर कार। यहाँ वो बता रहे कि इनको कंबल में लपेट करके उन लोगों ने इनको कार में बैठा दिया, अपने उनके जो खुद के कार थे ना उसमें इनको बैठा दिया। Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. अब यहाँ वो बता रहे हैं कि थोड़ी ही देर बाद क्या हुआ कि अंदर से फायरमैन जो गए थे ना वो उनके घर से उनकी माँ को लेकर के आए, पूरा पकड़ करके, क्योंकि वो होश में नहीं थी, एक तरह से बेहोश हो चुकी थी, तो उनको पकड़ करके लाए और जल्दी जल्दी उनको ट्रक में डाल लिटाया और वहां पे जाकर के उनको ऑक्सीजन मास्क लगाया गया, क्योंकि जो धुआं वगैरह जो उन्होंने अंदर ले लिया था ना उसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। आई रैन ओवर एंड हग्ड हर। ये दौड़ करके गए ऑथर उनकी माँ के पास और जाकर के अपनी माँ को हग कर लिया, गले लगा लिया। ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिस्ड एट थॉट ऑफ लूजिंग हर। यहाँ वो बता रहे हैं कि जितना भी समय उन्होंने अपनी माँ से लड़ाई झगड़े किए थे या फिर बहस किया था या अपनी माँ से किसी भी गुस्से में नफरत किया था, तो वो सारा का सारा यहाँ पे खत्म हो जाता है, सिर्फ इस डर में कि कहीं वो अपनी माँ को खो ना दे। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर को पार्ट 2 वीडियो में पढ़ लिया। यहाँ से आगे पढ़ने के लिए आपको इस चैप्टर का पार्ट 3 वीडियो देखना होगा। पार्ट 1 और पार्ट 3 वीडियो का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।